हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो ईएससी जीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए जो बैच कोर्स हमारा 10 मई 2023 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में काफ़ी बच्चे जो इनरोल कर चुके हैं या जो बच्चे इनरोल करने वाले हैं उनके लिए हम एक ओवरव्यू पूरे बैच कोर्स का बता दें आपको। तो ये वीडियो हमारा इस बारे में होगा कि जो भी एक लाइन ऑफ एक्शन है बैच कोर्स का, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी रहे कि कोई बुक की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, या कोई पीडीएफ के लिए हम क्या करेंगे, या क्लास कितने समय की होंगी, क्या क्या टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने सेशन प्लान किया है। तो आज हम हफीज़ सर के साथ यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे इस बारे में। तो सारी चीज़ें जो प्लान हो चुकी हैं, वन बाय वन हम आपको आइडिया दे देते हैं, और जो भी डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो पर्सनली आपको वो रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो हफीज़ सर, इस बैच में जो आप टॉपिक शुरू करेंगे, थोड़ा सा उसका आइडिया किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, आप बताएं सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। देखिए, इसमें जो जनरल स्टडी का कोर्स है, जैसे सौरभ सर ने तो आपको डिटेल बताई ही है, इसमें 3 टॉपिक बेसिकली मेरे रहेंगे: इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड मटेरियल साइंस। तो थोड़ा सा मैं आपको इन टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, ये इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में नहीं, गेट के बारे में भी, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं और जिसमें स्कोरिंग इफिशिएंसी 100% भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलें कि मैथ और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलाकर 20 नंबर के आ रहे हैं या 22 नंबर के आए हैं फॉर एग्जांपल, तो आप पूरे के पूरे नंबर इसमें स्कोर कर सकते हैं। चलिए मान भी ले कि भाई एक आध क्वेश्चन किसी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। और ये डिसाइडिंग फैक्टर इसलिए कहा मैंने क्योंकि इंजीनियर्स के लिए, देखो वैसे तो हर सब्जेक्ट में आपके साथ हम लोग मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड क्योंकि इंजीनियर्स के लिए आसान होता है समझना कंपैरेटिवली, तो मेरा मानना है कि इस पे तो स्कोर अच्छा किया जाए। जहाँ तक बात है मटेरियल साइंस की, देखिए मटेरियल साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरिंग सर्विस में होता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, वो भी है इसमें थोड़ा, और जो मैकेनिकल वालों का पोर्शन है वो भी थोड़ा होता है। तो एक तो मैं इसका जनरल रूल ये बताता हूँ कि अपना अपना पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लें, वो तो अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कर लें आप लोग जो आप टेक्निकल में करते हैं। जनरल स्टडी में मैं थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होता है ना, थोड़ा ओवरव्यू दे के चलते हैं सब चीज़ों का। फॉर एग्जांपल जैसे ईईसी वालों को जब मैं मटेरियल साइंस टेक्निकल में पढ़ाता हूँ तो थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, काफ़ी डेप्थ में। यहाँ थोड़ा सरफेस लेवल पे रहता है, वो करा दिया जाता है। उसमें क्या बस एक तरीके से होता है कि भाई क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। और जो सिविल मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं वो ईईसी वालों को जरा थोड़ा सा ही होता है कि वो समझाना होता है कि कितना डेप्थ में जाना है आपको, और कितना कम तक पढ़ना है, कितना ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत एक ज़रूरी होता है। तो खैर मटेरियल साइंस तो एक मैं कहता हूँ हमेशा, ये बहुत स्कोरिंग तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमेशा दाएं बाएं हो जाते हैं, मतलब आउट ऑफ सिलेबस कहीं या 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल स्कोर इसमें आप ला सकते हैं। हाँ, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल ना छूट पाए। और ध्यान रखिएगा, मैथ और एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में, ज़्यादातर इजी क्वेश्चन ही आते हैं। मतलब अगर मैं अभी भी कहूँ एक एवरेज इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से बिना तैयारी करे आप लोग शायद सोल्व तो से कर देंगे, लेकिन सोल्व करने के साथ ये भी ज़रूर होता है कि इसको कितनी जल्दी सोल्व कर पाएँ। भाई अगर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में 3 मिनट लगा रहे हो तो कोई समझदारी नहीं है, होना चाहिए 40-50 सेकंड में जो आइडियल टाइमिंग है, तो वो प्रैक्टिस भी ज़रूरी है इसमें। तो अब देखो एक्चुअली जो इसमें अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन है, मैथ और जनरल एप्टीट्यूड दोनों लंबे टॉपिक है इसमें जीएस में, उसमें अराउंड 70 to 80 आवर लग जाते हैं दोनों में, 70 आवर या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है। और मटेरियल साइंस को कोशिश करता हूँ मैं जनरली 30-35 आवर्स में कंप्लीट कर दें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पढ़ा के भी कोई फ़ायदा नहीं। एक तरीके से ये होता है कि भाई ऑप्टिमाइज़ करना कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। सर, इसमें मटेरियल के लिए बच्चों को पीडीएफ दी जाएगी? इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं कि क्लास में हम नोट्स बनाएंगे साथ साथ, या अलग पीडीएफ देंगे आप अपने टॉपिक में, उसके लिए कुछ बताएं सर। अच्छा, देखिए एक्चुअली इसमें ये है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनलाइन क्लासेस के साथ ये जो पीडीएफ कल्चर है ये शुरू हो गया। हालांकि मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा, जो नोट्स बनाने की आदत होती थी, जैसे आप फिजिकल क्लास में बनाते थे बोर्ड से लिखकर, वो आदत आप अपनी अभी भी बनाए रखें। क्योंकि अभी भी मैंने सुना था कुछ जगह फिजिकल क्लास में, बल्कि नीट जेईई की क्लास में लोग बता रहे थे
टीचर जो हमारे साथ के कि अब कुछ भी लिखते हैं बच्चे कहते हैं सिर्फ फोटो खींच लें, तो वो टीचर को इरिटेटिंग इसलिए लगता है। देखो जब आप अपने हाथ से लिखते हो ना कोई चीज़ साथ साथ, याद भी होती जाती है। वो याद भी होती जाती है ना। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाओ, भले ही नोट्स रफली लिखो, इतना भी ध्यान से नोट्स मत बनाओ कि समझने में ध्यान ना जाए, थोड़ा थोड़ा साथ में जरूर लिखते जाओ। हाँ, उसके बाद क्या होगा, जो क्वेश्चंस हैं या सॉल्यूशन है, पीडीएफ वगैरह हम कोशिश करेंगे आपको वो भी प्रोवाइड कर दें। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि भाई क्लास में आप बिल्कुल ऑनलाइन में आराम से बैठ जाएं और इंतजार करें पीडीएफ आएगा। जो आप अपने हाथ से लिख के नोट्स तैयार करते हो उसकी बात भी अलग होती है, तो थोड़ा थोड़ा साथ में आप बनाते चलें। इसके अलावा तो बाकी जैसे सौरभ सर ने बताया, आप हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखें, ऑनलाइन क्लास का मतलब केवल ये है कि बस टेक्नोलॉजी बीच में आ गई, बाकी सब कुछ व्यू वही रहेगा फिजिकल क्लास की तरह। तो इसमें सर 3 टॉपिक आप कराएंगे, जो मेरे वाले एरिया हम कराएंगे, ड्राइंग हैदर सर कवर करेंगे। ठीक है। तो हम लोग 6 मंथ में सर ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे और आई थिंक बिल्कुल आइडियल टाइम पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10th मई से हमारा बैच शुरू हो रहा है इंजीनियरिंग एथिक्स के साथ। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम इसे वाइंड अप कर चुके होंगे सर, होपफुली। और हम उसके बाद रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, कितनी चीज़ें उनको और करा पाएंगे, बच्चे भी कंफर्टेबल होंगे पेपर तक। बिल्कुल ठीक है। वही देखिए, एक्चुअली हमारी कोशिश ये होती है, जैसे कि हम बात भी करते हैं वैसे, कि हम चीज़ों को मैक्सिमाइज नहीं ऑप्टिमाइज की तरफ ले जाते हैं, करेक्ट है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप सोचे कि भाई हम आपको लगातार इतने क्वेश्चन करा दें, इतना ज़्यादा पढ़ा दें, क्योंकि हमारे लिए पढ़ाना मुश्किल नहीं है भाई, हमारा काम ही ये है, लेकिन आपको पढ़ना भी तो है। मैं जब भी स्टूडेंट को कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, इसमें हो टेक्निकल में हो, मैं हमेशा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट था जब, तो इतनी चीज़ें मैं कवर कर सकता था क्या एक साल में, उसी हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। तो आप भी बिल्कुल यही ध्यान रखें, मतलब यस यकीन रखें टीचर पे, हम लोगों की टीम पर। देखो हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में, कि जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, और ऑप्टिमाइज करके कि कम से कम टाइम में। ये जो सर ने बताया बिल्कुल आइडियल टाइम है ये, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि भाई 10 महीने लगाएंगे इसमें, तो पता चलता है कि आप जीएसई पढ़ते रह जाओगे, फिर टेक्निकल कैसे पढ़ेंगे, वो भी तो एक सवाल है ना। इसलिए ये वाली टाइमिंग कितना ठीक रहेगी, अराउंड 300 आवर्स लग जाएंगे, 300 आवर्स के अराउंड कवर कर लेंगे सर। और क्लासेस भी हमने कोई लेंदी रखी नहीं सर, क्योंकि टेक्निकल बच्चा जो जहाँ पढ़ रहा है अपना कवर करता चले, और नॉन टेक 2 घंटे की डेली क्लास है। मैथ्स में तो टाइम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे सर, आप उस पर थोड़ा बताएं, क्योंकि मैथ्स जल्दी कवर करना है हमें। नहीं, वो सही कहा आपने। एक्चुअली देखो, जनरल स्टडी में तो टीचर ये कहते हैं कि जरा इंजीनियर, क्योंकि थोड़ा थ्योरी में उनके लिए ज़्यादा हो जाती है, वो इंजीनियर्स के लिए समझना, तो 2 घंटे आइडियल टाइमिंग होती है। हाँ, मैथमेटिक्स में जैसे मैं कह रहा था कि हो सकता है क्लास थोड़ा एक्सटेंड करें, 3 घंटे तक भी ले जाएं, या कभी वीकेंड में लगा ऐसा तो थोड़ा सा वो ज़्यादा कर लें। हालांकि 3 घंटे भी काफ़ी होता है, 3 से शायद ज़्यादा तो नहीं करेंगे हम, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे प्रॉपरली, और आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी टाइमिंग कुछ कर दी, कभी बढ़ा दिया, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, ये है कि जनरल एप्टीट्यूड है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इनमें 3 घंटे पता भी नहीं चलते कैसे निकल जाते हैं, क्वेश्चन करते करते समझ में भी आ जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा हम इसमें टाइमिंग बढ़ा दें। और ये भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसमें आपको मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड कराऊंगा मैं, आपके लिए इक्वली यूजफुल होगा गेट एग्जाम के लिए भी। ये ज़रूर है, अभी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विस वाले, उसका व्यू देने के लिए गेट के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा केवल मैं भी इसमें PYQ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। बाद में हो सकता है कि प्रैक्टिस के लिए गेट के भी PYQ करा दें, जिससे कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड दोनों चीज़ें तैयार हो जाएं एक साथ। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ, दोनों एग्ज़ाम के लिए, गेट के लिए और ESC के लिए तैयार हो जाएं। तो 10th मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों को जानकारी अभी तक नहीं है, यूट्यूब पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, कोर्स लिंक आपको मिल जाएगा। आरोहन की जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स लैपटॉप, डेस्कटॉप पे भी चल जाएंगे। बच्चों की बार बार जनरल क्वेरी आ रही है सर, लैपटॉप पे देख सकते हैं कि नहीं, डेस्कटॉप सब पे एक्सेसिबल है, और मोबाइल पे तो ऐप पर तो चलेगा ही चलेगा। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, जैसे ऑफिस वाले बच्चे हैं, वो कह रहे हैं सर हम अवेलेबल नहीं हैं, हालांकि बैच हमने शाम में ही टाइम रखा है। जैसे पहला सब्जेक्ट एथिक्स है, 7:30 से 9:30 ही चलेगा सर वो, तो हम इवनिंग क्लास ऑफिस वाले बच्चे लाइव भी कर सकते हैं, और लाइव के बाद वो लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल है, जब तक वैलिडिटी है कोर्स की, वो वहाँ से भी अपना एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बच्चे का मैसेज आया, सर कितनी बार हम वीडियो को देख सकते हैं, उसने बताया कि शायद कई जगह ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पे हम 1 या 2 बार ही देख सकते हैं वीडियो को, लिमिटेड कर देता है। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम तो चाहते हैं जितना ज़्यादा बार आप पढ़ो, हमारा एफर्ट जो लग रहा है आप उसको जितना ज़्यादा बार उसको यूटिलाइज कर पाए, हम तो चाहते हैं आप करिए। तो उस पर रिस्ट्रिक्शन ये नहीं लगाया हमने कि 1 या 2 बार, आप जितनी मर्जी बार आप प्रैक्टिस करना चाहें आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक के नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो एक्सेस तो आपके पास होना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।